4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 4 या 3 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दरअसल राष्ट्रपति महोदया से मिले थे। उसके बाद उन्होंने शिकायत की कि ये धनखड़ साहब जो हैं ये जजेस को गालियां बक रहे हैं। राजनाथ सिंह से भी ये कहा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस बारे में ज़रा आप अमित शाह से भी मिलें और मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी। ये 2 महीने पहले का जिक्र है। उसके बाद वो डेलीगेशन जिसके अंदर पूर्व सीजीआई के जजेज हैं, सीजीआई शामिल हैं, जिसमें गोगोई साहब भी हैं, एसके खन्ना साहब भी हैं, 1-2 लोग और का नाम बताया गया है। ये कौन बता रहा है ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो बहरहाल सब लोगों से मिले। राजनाथ जी ने ये मैसेज कन्वे भी कर दिया था धनखड़ साहब को कि ये थोड़ा सा रवैया ख़राब है। प्रधानमंत्री जी नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब को इतना मालूम नहीं था कि इस प्रकार से गाज गिर जाएगी। राजगोपालन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रो हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर की खबरें लाते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये खुलासे किए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पता ये चला कि चूँकि ये वकील रहे हैं धनखड़ साहब, जजेज और वकील के बीच में थोड़ा से डिस्टेंसेस होते ही हैं, आपको मालूम है। और जिस प्रकार से जस्टिस यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा का वो महाभियोग लेने की तैयारी कर चुके थे, वो समझ लीजिए कि ताबूत में आखिरी कील थी। उससे पहले हालांकि मैं अपना अगर ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूं तो थोड़ा बड़बोड़ापन भी नुकसान पहुंचा देता है। शिवराज चौहान की मौजूदगी में भी किसानों की बात कर बैठे थे। गलत नहीं थी बात, लेकिन मोदी जी के समझ में नहीं आती ये बातें। और किसानों के पक्ष में जब बोले और कहा कि केंद्र को किसानों का ध्यान रखना चाहिए, पहले भी आंदोलन पर थे और आज भी आंदोलन पर। तो जाहिर सी बात है धनखड़ साहब एक किसान तो हैं, जाट भी हैं, तो अगर अपने वर्ग के या किसान भाइयों के बारे में बोल गए तो मोदी जी को एक्चुअली पसंद नहीं है तमाम चीज़ें। इसके अलावा एक के बाद कुछ इस प्रकार के बयान उनके आने लगे जो बीजेपी के अंदर चुप्पी छाने वाले नेता हैं ना, वो समझते हैं कि मोदी जी और अमित शाह क्या चाहते हैं। तो 3-4 वजहें तो दोस्तों मेरी नज़दीक भी ऐसी हैं कि जो मोदी जी समझते थे कि ये आदमी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने कल ये खबर सुनी राजगोपालन के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये तो पहले ही से चल रहा था, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में, आपको याद होगा कि राज्यसभा में विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने पहले ही महाभियोग के बारे में 63 या 53 लोगों का लेटर दे दिया, वो लोकसभा में लाने का प्रोग्राम था। तो अब ये सरकारें चाहे कोई भी हों, वो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वगैरह से हल्का सा, मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये रखते हैं कि ये बिगड़ा ना इनसे कोई कहानी, इनसे ट्यूनिंग सही रहे। क्योंकि अगर इनसे ट्यूनिंग ख़राब होती है, अब आपने देखा पिछले दिनों ईडी के ऊपर भी कुछ कटाक्ष आ गए थे। तो मोदी जी की सरकार हो या कोई और सरकार हो, जुडिशरी से बहुत ज़्यादा मतलब तनातनी नहीं रखना चाहते, क्योंकि भले ही वो सुप्रीम है प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पोजीशन को रखता है। तो ये खबर, ये खुलासा जब हुआ तो वो डॉट से डॉट मिल गए और महसूस हुआ कि वाकई वजह यही है। अब इसके बारे में थोड़ा समझा भी दिया गया था, लेकिन पहले ही दिन जिस प्रकार से खड़गे साहब को समय दिया गया और शाम को आकर के बुलाया गया और वो राज्यसभा के अंदर, लोकसभा से पहले राज्यसभा के अंदर वो सबमिट हो गया, तो अब कोई चारा नहीं बचा था कि जजेस के मूड को सही करने के लिए प्रधानमंत्री अब आखिरी कदम उठाएं। तो माना यह जा रहा है, इसके बारे में कोई श्योर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको कि कोई फ़ोन गया हो और वो तमा गए, गुस्से में आ गए। मैं अपनी 1% पर रख रहा हूँ, 99% तो बातें कुछ और हैं। वो यही है कि यशवंत वर्मा का और ये जस्टिस यादव का जो लेकर आना चाहते थे उसके पक्ष में मोदी जी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी या सरकार उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन वो खुलेआम जो है ऐलान कर रहे थे। चूँकि उनकी पुरानी परखाश रही है जुडिशरी से, एक ज़माने से आपको मैं बताता आया हूँ कि वो जो कॉलेजियम है उसके खिलाफ रहे, और बल्कि ये तो बहस ही इन्होंने शुरू की थी कि पार्लियामेंट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है।
वो चुनी हुई सरकार को यानी कि पार्लियामेंट को ऊपर मानते थे, और दूसरा पक्ष न्यायालय को नहीं, उन्होंने जवाब ये दे दिया था संविधान सर्वोपरि है। तो ये एक बात बीच में चल रही थी। ऐसे समय में तो ये लगातार बातें चलती रहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस वक्त उनको तन्मयता, उनमें तो बहुत ज़्यादा एक तन्मयता आ गई। बताया जा रहा है कि जब 8:45 बजे वो मिले हैं तो 9 बजे उन्होंने ट्वीट कर दिया, एक्स पर डाल दिया। मतलब उनको मालूम था कि मेरे इस कदम से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चुप भी रहा जा सकता था, 1-2 दिन कुछ मनाने की बातें हो सकती थी। हो सकता मोदी जी की तरफ से फ़ोन आया हो, केंद्र की तरफ से फ़ोन आया हो, इस्तीफ़ा ले लो और फिर जैसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करके कर देंगे, छोड़ देंगे, ख़त्म करेंगे बात। लेकिन गए वहाँ पर और वहाँ कोई प्रोटोकॉल जो भी जिस प्रकार का हुआ, फ़ोटो वगैरह तो कोई आई नहीं। अलबत्ता वो वजह करके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर वो मनाने की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, 9 बजे खुद ही ट्वीट कर दिया। उससे जो फजीहत हुई है मोदी सरकार की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि जाट व्यक्ति हैं, तो कभी कभी हो सकता है वो थोड़ा सा बिरादरी का तो आता ही है, तो गुस्सा आ गया हो, सच्चे आदमी को गुस्सा भी आ जाता है। क्योंकि इस वाले मामले में वो बिल्कुल ठीक थे। जिस प्रकार से जस्टिस यादव ने एक हिंदू दल है, वो कौन सा हिंदू महासभा, उसके प्रोग्राम में जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही हैं, उसके बिहाफ पर तो वाकई महाभियोग लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ना कि ये तो देश जो है बहुसंख्यक हिंदुओं के मुताबिक चलेगा, कठमुल्ले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ था उस ज़माने में। तो उनके खिलाफ भी, और जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ जो पैसा मिला था उसके खिलाफ भी वो बराबर अपना काम कर रहे थे। तो ये एक से एक बातें जुड़ती चली गई और मोदी जी ने सोचा, या लोग जैसे बता रहे हैं कि ये जो है बात बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो ऐसा बताया जा रहा दोस्तों कि अब क्या पूर्व जजेस, मौजूदा जजेस के कॉम्बिनेशन के साथ उनमें आराय मशवरा हुआ, उन्होंने ये राष्ट्रपति से मिलकर या अमित शाह या प्रधानमंत्री से मिलकर ये तमाम चीज़ बताई और वो एक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे समय में क्या इन लोगों की ताकत की वजह से हुआ कि छेड़ा ना जाए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूँ, और लेकिन मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बात बताता हूँ आपको दोस्तों। वहाँ एक टर्म्स चलती है जजेस अंकल, जजेस के लड़के भतीजे, ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका कांटेक्ट होता है कि हमारे चचा हैं, हमारे अंकल हैं, ये ईजिली हो जाता है, उसकी जो प्रैक्टिस है बड़ी ऊपर चली जाती है। और कॉलेजियम के अंदर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनते वही हैं और किसी को और अधिकार नहीं है कि जज को कहाँ भेजना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो राष्ट्रपति आखिरी मोहर लगाते हों या प्रधानमंत्री लगाते हों, लेकिन जजेस ही चुनते हैं। तो इस कॉलेजियम के खिलाफ थे चुनने की प्रक्रिया से धनखड़ साहब, लेकिन बहरहाल अगर जुडिशरी से मोदी जी बिगाड़ेंगे तो आपको मालूम है कि बहुत सारे विभाग हैं जिनके पर कस देगा सुप्रीम कोर्ट। तो हो सकता है ये बड़ा मजबूत रीज़न लगता है मुझे। हालांकि उन पत्रकारों को मैं बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन उनकी ये बुनियादी मुकर्रर एविडेंस के साथ ये बातें कि जजेस जो हैं वो राष्ट्रपति के पास और बाकी जब जगह पे जाकर शिकायतें हुई, तब जा कर के ये इकट्ठी जो लेवल की एक जो है, मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का फैसला सामने आया जो आपने देखा है। तो एक बड़ी वजह है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।